हेलो एवरीवन जी, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जीएस के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, जो कि इसमें लगभग आपको 30 प्रश्न हम कराएंगे और सारे के सारे प्रश्न जो हैं विज्ञान के बायोलॉजी के प्रश्न होंगे। तो इस प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि बायोलॉजी के यहाँ पे सीरीज में चलाऊँगा, लगभग इसमें मैं आपको ढेर सारे प्रश्नों को इसमें सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे प्रश्न ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। वीडियो में देख रहे प्रश्नों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ लोड करने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड जरूर कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर का है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछा है। ऑप्शन दिया है लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत, अमाशय। यदि आपको इस प्रश्नों का आंसर अगर पता होगा तो आप अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितने बायोलॉजी के प्रश्न सही हुए थे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी से हो जाएगा। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। जी तो प्रश्न यहाँ पे दूसरा पूछा हुआ है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है। देखिए शरीर मनुष्यों के अंदर मादा जननांग से कौन से हार्मोन का स्रावन होता है ये पूछा हुआ है आपसे। तो मादा ऑप्शन यहाँ पे दिया है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन या इनमें से सभी। तो मैं बता दूं इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। रिलैक्सिन जो है ये मादा जनन अंग से स्रावित होने वाले हार्मोन है, तो यहाँ पे आपका आंसर सी से ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मनुष्यों के अंदर ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दिया है सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या इनमें से कोई नहीं। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। मैं बता दूं तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम के द्वारा मनुष्यों के अंतर्गत ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। चलिए 4 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है। चौथा प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। देखिए शरीर का तापक्रम जो है किसके माध्यम से नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्पाइनल कार्ड, सेरिब्लम, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि हाइपोथैलेमस के द्वारा मनुष्य के शरीर का तापमान को नियंत्रित किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न आपसे यहाँ पे देखिए पूछा गया है। प्रश्न है आपके सामने कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है। देखिए अमीबा जो है उसके अंदर भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दिया है कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया या गुद्दा द्वार। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे कूटपाद हो जाएगा। आंसर आपका ए से ही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि निम्न में से कौन एंजाइम लार में पाया जाता है। देखिए मनुष्य के जो लार होता है ना उसमें कौन से एंजाइम पाया जाता है ये पूछा हुआ है। ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या फिर काइमोट्रिप्सिन। यदि आपको छठे प्रश्न का आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना आपका यहाँ पे जीएस का प्रश्न सही हुआ था। मैं बता दूं छठे प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। टाइलिन जो है लार में उपस्थित एक एंजाइम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया है श्वसन कहलाता है, श्वासोच्छवास कहलाता है, कि प्रवास कहलाता है, कि निश्वसन कहलाता है। तो इस 7वें प्रश्न के आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। श्वासोच्छवास कहलाता है, यानी कि बी से हो जाएगा। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे ऑक्सीजन बाहर वातावरण में कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो देखिए उस अभिक्रिया का नाम बताना है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन जो है बाहरी वातावरण में कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ऑप्शन दिया है किण्वन द्वारा, विसरण द्वारा या दहन द्वारा या प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो मैं बता दूं कि 9वें प्रश्न का आंसर यहाँ पे विसरण से हो जाएगा, यानी कि बी से हो जाएगा। विसरण विधि द्वारा फैलाता है। ये देखिए 10 नंबर का प्रश्न पूछा है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या है। देखिए श्वसन की अभिक्रिया जो होती है उसमें खाद्य पदार्थों के साथ क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है विघटन,
दहन या परिवर्तन या फिर संश्लेषण। तो 10वें प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे ए सही हो जाएगा, विघटन होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है। देखिए ध्यान से, खाद्य पदार्थों में पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन दिया है ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या प्रोटीन। तो मैं इसका आंसर बता दूं यहाँ पे सी से हो जाएगा, सुक्रोज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए 12 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है। प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है। ऑप्शन दिया है 90/60, 120/80 या फिर 200/130 या फिर 140/ यहाँ पे 160। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका 20 ही हो जाएगा, 120 से 80 के बीच होता है। जी देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है। देखिए मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसके सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है पियामीटर या मीटर या फिर ड्यूरामीटर या फिर एरेनिक्वायड। तो मैं आपको बता दूं कि 13वें प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा, ड्यूरामीटर होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। चलिए आपके सामने देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है। प्रश्न है, आप देख सकते पूछा है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है। जो मनुष्य के अंदर एक सूंघने की प्रवृत्ति होती है उसकी क्षमता को नियंत्रित करता है, कौन करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए बी से हो जाएगा, घ्राणेंद्रिय पाल नियंत्रित करता है, तो आपका यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 15 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है। प्रश्न है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है। देखिए ध्यान से, मनुष्य के अंदर जो होता है बुद्धि एवं चतुराई जो होता है उसका केंद्र कहाँ से नियंत्रित होता है। तो इस प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे सी से हो जाएगा, सेरिब्रम जो होता है यही इसका नियंत्रण केंद्र होता है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा है 16 नंबर का कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है कौन। देखिए जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, ये बताना है। तो ये मैं बता दूं यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा, इंसुलिन जो है ना वो नियंत्रित करता है, तो यहाँ पे आंसर आपका डी से हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है। प्रश्न है आपके सामने कि ऑक्सीजन क्या है। देखिए ऑक्सीजन जो होता है O2 इसका रासायनिक सूत्र होता है, और ये है क्या, तो एक प्रकार के एंजाइम है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न देखिए जो पूछा हुआ है। प्रश्न है आपके सामने कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। देखिए जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाले क्रिया को बताना है। तो देखिए पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, शोषण भी आता है, इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे इनमें से सभी यानी कि आंसर डी से ही हो जाएगा। चलिए देखिए 19 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है। देखिए गोबर छाता जो होता है ना, जिसे हम लोग देहात में कुकुरमुत्ता बोलते हैं, ये जो है किसके अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 20 नंबर का। प्रश्न है यहाँ पे कि वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 0.03% पाया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। मैं बता दूं कि यहाँ पे 78% आपको दिख रहा है ना, ये वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन पाया जाता है इतना, लगभग 22 यानी कि 21% तक यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए 21 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि देखिए छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो धूप में नहीं बल्कि छाया में पनपते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे सियोकाइटस होता है, सियोकाइटस उस पौधों को बोलते हैं, तो आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखिए जो पूछा हुआ है। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। देखिए मनुष्य के अंतर्गत जो है मुख्य श्वसन अंग जो होता है ना वो क्या है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि फेफड़ा है, इसका आंसर यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। देखिए 23 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। उस बीमारी का नाम बताना है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। तो देखिए मैं बता दूं आपको यहाँ पे टीबी बीमारी जो है वो भी प्रभावित करती है, निमोनिया भी प्रभावित करती है। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ए बी और सी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 24 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है। प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। देखिए ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से होगा, हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है 25 नंबर का प्रश्न है कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। देखिए मछली जो होती है ना उससे उत्सर्जित जो पदार्थ निकलते हैं वो क्या होते हैं, तो मैं बता दूँ इस 25वें प्रश्न का आंसर आपका डी से हो जाएगा, अमोनिया होती है, अमोनिया, तो आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए 26 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न आप देखिए यहाँ पे, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पौधे में आवश्यक
आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? देखिए, पौधे से आवश्यकता से अधिक जो जल है किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है, ये आपको बताना है। तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकलता है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि निम्न में से किस प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? देखिए, निम्न में से किसको प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन दिया है पत्ती, हरित लवक, स्टोमेटा या जड़। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। पत्तियां जो होती है ना, वो प्रकाश संश्लेषी अंग होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से, पौधे जो गैस का आदान प्रदान करते हैं उसे हम लोग कहाँ से करते हैं बोलो? तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पर रंध्रों के द्वारा करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का प्रश्न किया आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा हुआ है। देखिए प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि फेफड़ा का आकार कैसा होता है? जो फेफड़ा होता है ह्यूमन, उसका आकार कैसा होता है? तो शंकुआकार होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए 30 नंबर का प्रश्न किया आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है ये। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, मनुष्य के अंदर जो भोजन का पाचन होता है वो किस प्रकार की एक अभिक्रिया कहलाती है? ऑप्शन दिया उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। तो मैं बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है।